ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसका किसी को भी दुख देना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं न्यूज़ पढ़ ही रहा था, तभी भैया मेरे कमरे में आ गए और बोले, तुम यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और वहाँ सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो जल्दी मेरे साथ आओ। मैंने तुरंत न्यूज़पेपर फेंका और भैया के साथ उनके बेडरूम में गया। वहाँ का माहौल फिर से गर्म था, क्योंकि भाभी को फिर से होश आया था और भाभी पर फिर उसी भूत का साया था। भाभी अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, हाथ पैर पटक रही थी। मैंने जैसे ही कमरे में पहुंचा, पंडित जी ने मुझे भाभी के सामने किया और बोले, तूने कहा था इसे तेरे सामने रहेंगे तो तू चला जाएगा और कभी परेशान नहीं करेगा, तो फिर क्यों इस लड़की को परेशान कर रहा है। तो भाभी के अंदर से जो भूत था उसने कहा कि मैंने कहा था इसे लड़की बना कर रखोगे तो परेशान नहीं करूँगा। इसने मेरी बात को क्यों नहीं माना, इसने मेरे जाते ही फिर से सब कुछ चेंज कर दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो सब लोग मेरे ओर देखने लगे और जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो इस तरह से घूरने से लगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तो पंडित जी ने कहा, अगर ये लड़कियों की ड्रेस फिर से पहन लेगा तो इस लड़की को छोड़ देगा। तो भाभी के अंदर से भूत ने कहा, हाँ छोड़ दूंगा, इसे हमेशा मेरे सामने लड़की बनकर रहना को कहो तो इसे परेशान नहीं करूँगा। तो सब ने मम्मी से कहा, जब तक ये परेशानी सॉल्व नहीं होती इस लड़के को लड़की की तरह ही रहना होगा। लड़की की तरह बेहतरी इसे में है कि कृष्णा को कुछ दिन राधा बनकर रखना होगा। अगर भाभी की कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी कृष्णा की होगी। तो मैंने कुछ बोला नहीं और मम्मी मेरे पास आई और मुझे कसम दी कि जब तक भाभी पूरी तरह से ठीक नहीं होती तब तक तू कृष्णा नहीं राधा बनकर रहेगा। आई बात समझ में। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और रोने लगी। अब मेरे सामने कोई और ऑप्शन नहीं था, बचा था और मैंने हाँ कर दी। और फिर कुछ औरतों ने मुझे साड़ी पहना दी और हल्का फुल्का मेकअप और थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहना दी और फिर से लेडीज़ गेटअप में तैयार किए भाभी के सामने खड़ा किया और बोले, अब तो तू खुश है, अब तो छोड़ दे इस लड़की को। तो भाभी के शरीर से भूत ने कहा, नहीं, मेरे जाते ही ये फिर से सब कुछ उतार देगा। धोखा देना इसकी फितरत है, मुझे इस पर ज़रा भी यकीन नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, तो बता क्या किया जाए यकीन दिलाने के लिए। तो भूत ने कहा, इसके दोनों हाथों को इसकी पीठ के पीछे रस्सियों से बांध दो। तो भैया रस्सी लेकर आए और मेरे हाथों को मेरे पीठ के पीछे कसकर बांध दिया। अब मैंने चाह कर भी कुछ भी उठा नहीं सकता था। फिर पंडित जी ने कहा, अब तो खुश है, अब तो हमें इसके दोनों हाथ भी बांध दिए हैं, अब इस लड़की को छोड़ दो। तो भूत वाला, नहीं अभी नहीं, इसे दोनों पैरों को घुंघरू बांधो। तो भैया बोले, वो तो नहीं है घर में। भूत ने कहा, कहीं से भी लाओ। और भैया गाड़ी लेकर गए और मार्केट से घुंघरू लेकर आए। भूत ने कहा, इसके दोनों पैरों में बांधो, मुझे इसके पैरों में छम छम की आवाज़ बहुत पसंद है। तो भैया ने मेरे पैरों में घुंघरू भी बांध दिए। फिर पंडित जी ने कहा, अब तो छोड़ दे इस लड़की को। तो भूत बोला, ठीक है, मैंने इसे छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रहे अगर इसके हाथ खुले या घुंघरू किसी ने खोल दिए तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर जैसे भाभी बेहोश हो गई। करीब 1 मिनट भाभी को होश भी आ गया। सब ने भाभी को पानी दिया, भाभी ने पानी पिया और आंखें बंद कर ली। फिर पंडित जी ने कहा, चलो सब लोग अपने अपने घर जाए, और सबको कमरे से निकाल दिया। सबके बीच मैं ही चर्चा का केंद्र था कि अब मेरा क्या होगा वगैरह वगैरह। सबके जाने के बाद मैंने मम्मी से कहा, मैं भी अपने कमरे में जाऊँ। तो मम्मी बोली, हाँ जाओ अपने कमरे में। तो मम्मी ने कहा, मेरे हाथ खोल दो प्लीज़। तो मम्मी ने कहा, तुम्हें सुना नहीं क्या, तो थोड़ी देर चैन से नहीं रह सकते हो क्या। तो मैंने कुछ कहा नहीं और फिर अपने खड़ा हुआ और बंदे हाथ और साड़ी में घुंघरू की छम छम के साथ अपने कमरे में जाने लगा। पर गेट पर पहुंचकर देखा तो मेरा रूम लॉक था और मैं गेट के बाहर। तो मैंने मम्मी से आवाज़ लगाई गेट खोलने को। भैया चाबी लेकर आए एंड गेट खोला। मैं रूम में गया। फिर मैंने भैया से बोला, प्लीज़ मेरा हाथ खोल दो। तो भैया बोले, सॉरी नहीं खोल सकता, और जाने लगे। तो मैंने कहा, भैया मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ खोल दो, मैंने वॉशरूम से आ जाऊँ, फिर चाहो तो दोबारा बांध देना। तो भैया बोले,
तुम झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा भैया प्लीज़ ट्रस्ट करो, मैं बुरा हाल हो रहा है। तो भैया बोले जो भी हो हाथ नहीं खोलेंगे, और जाने लगे। तो मैंने भैया से आवाज़ लगाया कि प्लीज़ खोल दो मेरे हाथ, मेरे पेट में दर्द होने लगा है। और मेरी आवाज़ उदासी हो गई। तो भैया बोले चलो खोल देता हूँ, पर फिर से बांध देंगे, वहाँ वादा करो। तो मैंने कहा प्लीज़ खोल दो, मेरी जान जान जा रही है, मैंने और सहन नहीं कर सकता। और घुटने के बल बैठ गया। भैया बोले प्रॉमिस करो वरना कपड़े ख़राब करो। तो मैंने कहा मम्मी की कसम, खोल दो फिर दोबारा बांध दे लेना। तो भैया ने मेरे हाथ खोले और मैंने भागते हुए वॉशरूम में गया। साड़ी में समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। मैंने बैठकर किया और फिर हाथ धोकर बाहर आया। भैया ने तुरंत मेरे हाथ बांधने को कपड़े हुए। तो मैंने कहा हाथ पोंछ तो लेने दो। भैया बोले पोंछते रहना बाद में, पहले हाथ बांधने वाले हैं। कहीं भूत फिर से आ गया तो पता नहीं क्या ड्रामा हो। और मेरे हाथ फिर से कस कर बांध दिए रस्सी से मेरे पीठ के पीछे। भैया ने से कहा टीवी तो चालू कर दो फिर जाओ भैया। भैया ने टीवी ऑन कर दिया और जल्दीबाजी में रिमोट टीवी के ऊपर ही रख दिया, जहां मेरे हाथ बांधे होने की वजह से पहुंच नहीं पा रहा था। और चाहते हुए भी मुझे वहां पर जो सीरियल चल रहा था लड़कियों वाला, वह देखना पड़ा।